बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों का आज फिर प्रदर्शन। एसआईआर मुद्दे को लेकर जताया विरोध। काले कपड़े पहनकर विपक्ष के लोगों ने किया प्रोटेस्ट। वोटर लिस्ट पर जारी घमासान के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव बहिष्कार के दिए संकेत। बोले चुनाव बायकॉट पर विपक्षी दलों से बात करेंगे। तेजस्वी यादव बोले जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे तो क्या मतलब, ऐसे में चुनाव से बेहतर है चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दे। तेजस्वी यादव बोले सरकार बेकार ही बातें कर रही है, अगर कोई घुसपैठिया आया तो सरकार क्या कर रही थी। एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। अगर वो बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं तो आग से खेल रहे हैं। विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा। जेडीयू ने तेजस्वी यादव को बताया हताश और निराश। कहा हताशा में तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे हैं, जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी। जेडीयू ने कहा आरजेडी को राजनीति से बेदखल होने की आशंका। राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय है तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार करने वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद शशांक मणि, ये लोग डरे हुए हैं और बहाने बना रहे हैं। तेजस्वी को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले अब जनता उनका बहिष्कार कर रही है, इसीलिए वो चुनाव हारने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले चुनाव के बहिष्कार की बात कर वो अपनी हार मान रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा फैसला लेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। जेडीयू बीजेपी के गठबंधन की हार होगी, 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बिहार में एसआईआर के तहत 98% वोटर्स ने फॉर्म भरे। 20 लाख से मतदाता पाए गए मृत। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने कहा 7 लाख लोगों को एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम। 1 लाख वोटर्स का पता नहीं। 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म नहीं लौटाए। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में नाराजगी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा की मांग। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान। बोले पिछले 3 सालों से एसआईआर पर चर्चा करने की मांग का नहीं मिल रहा जवाब। ये जवाब जब देंगे सदन की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विपक्ष पर निशाना। कहा देश देख रहा है कि ये सदन में किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं और संविधान का गला घोंट रहे हैं। संसद पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने फिर उठाया राहुल गांधी के नहीं बोलने देने का मुद्दा। कहा जब भी विपक्षी नेता बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। वोटर लिस्ट की तैयारी के बाद वोटिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने ओबीसी कार्ड खेला। कहा अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा तो 100 खून माफ हो जाएंगे। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। आरोपियों को भेजा नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले सभी आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात में पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल के के मामले में बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के इशारे पर एक्टिव था मॉड्यूल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में था। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था। कांवड़ियों पर दिए बयान के चलते लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर सुरक्षा बढ़ाई गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने दी चेतावनी। मौर्य के आवास पर जलाभिषेक करने का किया आह्वान। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले जो लोग शुद्धि की बात कर रहे हैं वो कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया में से तो नहीं है। एआईएमआईएम यूपी चीफ शौकत अली का कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान। कहा कांवड़ियों को उत्पाती और आतंकवादी बताया। बोले कांवड़ियों ने देश में अशांति फैलाई, इन्हें जेल में भेजना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश का खुलासा किया। नईम फहीम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के भड़काऊ वीडियो शेयर करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया। छांगुर बाबा गैंग से नजदीकी के वजह से हुई कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। एक महिला समेत आधा दर्जन युवक गिरफ्तार हुए। हिमाचल में मंडी के सरका घाट में खाई में गिरी एक बस। 5 यात्रियों की मौत, 23 घायल। घायलों में कई की हालत गंभीर है। जाहू से मंडी की ओर जा रही थी बस। उस वक्त यह हादसा हुआ। तेज बारिश की वजह से सड़क से एचआरटीसी की बस फिसलकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के करीब पहुंची। प्रशासन अलर्ट पर है। लोहे के पुल के पास यमुना के जलस्तर काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भी छोड़ा गया है 54,000 क्यूसेक पानी। पुंछ के चतराल रोड के ऊपर से बह रहा पानी, भारी बारिश के बाद नाला हुआ ओवरफ्लो। पानी को देखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को मिली राहत। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हरगोविंद नगर इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश, मौसम में बदलाव से लोगों को राहत मिली है। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने विपक्ष के सांसदों को 5 सितारा होटल में दी डिनर पार्टी। सपा और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वक्फ कानून पर चर्चा की। महादाई परियोजना पर आपस में भिड़े कर्नाटक और गोवा के मुख्यमंत्री। सीएम सिद्धारमैया ने महादाई परियोजना पर गोवा के मुख्यमंत्री की टिप्पणी को कर्नाटक के लोगों का अपमान बताया। महादाई नदी परियोजना को लेकर गोवा के सीएम ने लड़ाई जारी रखने की बात कही। सीएम सावंत बोले, गोवा में आने वाली महादाई नदी का पानी स्वतंत्र रूप से बहना चाहिए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चमोली के बूथ पर दिखा शांतिपूर्ण मतदान। 26 लाख से ज्यादा मतदाता आज डाल रहे हैं वोट। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाला वोट। पंचायत चुनाव के लिए किया मतदान। सीएम धामी ने सभी लोगों से मतदान की अपील की। बोले, उत्तराखंड में बीजेपी के चलते तेजी से विकास हुआ। पंचायत चुनाव में भी लोग बीजेपी को जिताएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाए, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। महाराष्ट्र सरकार ने नई आवास नीति 2025 को मंजूरी दी। 2030 तक सभी को किफायती घर देने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका। सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय पर लगाया अंकुश। बिना सीएम की इजाजत के कोई फंड मंजूर नहीं होगा। हिंदी मराठी भाषा के विवाद पर गवर्नर के दिए बयान को लेकर हुई सियासत गरमाई। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, गवर्नर भी मराठी सीखें और अगला भाषण मराठी में दें। आनंद दुबे का महाराष्ट्र के गवर्नर को मैसेज, कहा, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन मराठी कल्चर का सम्मान करना होगा। सीएम फडणवीस ने गवर्नर का बचाव किया, उन्हें राजनीतिक विवाद में लाना सही नहीं। राज्यपाल के समर्थन में महाराष्ट्र कांग्रेस, कहा, मुंबई में लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, न कि मराठी सीखने। गवर्नर ने कहा, मारपीट करेंगे तो राज्य में निवेश कैसे आएगा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस की जांच हुई तेज। आरोपी तौसीफ से पूछताछ में खुलासा, चंदन को 28 गोलियां मारी गई, 5 शूटर ने किया अटैक। शेरू ने हत्या के लिए सुपारी दी। हत्या के बाद सभी शूटरों को मिलने वाले थे 5-5 लाख रुपए। जेल में निशु और शेरू की मुलाकात हुई थी। हत्या के बाद तौसीफ ने अपना हुलिया बदला, बाल और दाढ़ी कटवा ली, तस्वीर आई सामने। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कुलदीप उर्फ ढेला नाम का एक बदमाश घायल, 3 बदमाश फरार, 1 बाइक, पिस्तौल और 25,000 नकद बरामद हुआ। यूपी के मैनपुरी में सर्वोदय विद्यालय में कई बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई, बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हुई। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नशीली दवा, पिस्तौल और 2 कार जब्त। महाराष्ट्र के धुले में 2 ज्वेलर्स से लूट की वारदात, बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के बुल्डाना में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। नवी मुंबई में एक शख्स ने प्रेमिका के पति को अगवा कर मर्डर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना लोहे का पुल गिरा। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। पुल से गुजर रही पीएचई की पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। पाइपलाइन टूटने से करीब 50 गांव में हो सकती है पानी की किल्लत। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा, पीएचई को पुल की निगरानी करनी चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के संबलपुर में शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। पुलिस और रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद। कर्नाटक के मैसूर में सड़क हादसा, बस और स्कूटर की टक्कर, हादसे में स्कूटर सवार बुजुर्ग की मौत। हरियाली अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में उमड़ा लोगों का सैलाब। संगम तट पर लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास आरती हुई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, भक्तों ने लगाए जय महाकाल के नारे। त्रिची के श्री रंगम में आदि अमावस्या के मौके पर पूर्वजों के लिए तर्पण हुआ। हजारों लोगों ने कावेरी नदी के तट पर पूर्वजों को याद किया। मोबाइल फोन के क्षेत्र में भारत ने हासिल की नई सफलता। मोबाइल एक्सपोर्ट 10 साल में 146% बढ़ा, प्रोडक्शन में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटे में टिकट बुकिंग के लिए नियमों में बदलाव किया। अब यात्रियों को 1 दिन पहले करना होगा आवेदन। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए लिया गया फैसला। एंड्रॉयड और गूगल प्ले से भारत को 4 लाख करोड़ की कमाई हुई। डिजिटल क्रांति बनी बदलाव की ताकत, शोध कंपनी पब्लिक फर्स्ट की रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। रूस और यूक्रेन के बीच किसी समझौते से पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की के आमने सामने की बैठक नहीं हो सकती। इस्तांबुल में रूसी डेलीगेशन के प्रमुख व्लादिमीर मेनिस्की ने ऐलान किया।
रूसी डेलीगेशन के मुताबिक पुतिन और जेलेंस्की की बातचीत का एजेंडा तय होना जरूरी है। इस बैठक में समझौते पर चर्चा नहीं बल्कि हस्ताक्षर करने की अवधि तय करने की बात हुई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद भावुक हुए आंद्रे रसल बोले, आगे बढ़ने का समय आ गया था। मैच से पहले वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिव्या देशमुख फिडे महिला वर्ल्ड शतरंज कप के फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की झोंगुई टैन को हराया। कोलकाता के डूरंट कप का आगाज उद्घाटन मैच में ईस्ट बंगाल ने 5-0 के साथ यूनाइटेड को हराया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किक मारकर डूरंट कप की शुरुआत की। रंगारंग कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। आर्मी एविएशन के 3 हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट रहा। पंजाब हॉकी लीग की 31 अगस्त से होगी शुरुआत। अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि 30 लाख रुपए दी जाएगी। वीनस विलियम्स बनी सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी। DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने से 22 साल छोटी पीटन स्टर्न्स को हराया।